मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी इस मामले में है कि एक तो आपके ऊपर शनि का जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, इससे आपको राहत मिल जाएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके जीवन में कह सकते हैं कि यहाँ से तरक्की भी आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि शनि की 7.5 रहते हुए भी आप देखेंगे कि आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव कम रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक नहीं कई है मित्रों, क्योंकि यही चीज़ तो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि शनि की 7.5 में बहुत लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो शनि की 7.5 से संबंधित जानकारी रखते हैं तो वो कभी परेशान होते ही नहीं हैं। जैसे आपको कहीं जाना है जंगल में, आपको पता नहीं है आपको फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। और जो लोग को पता है, जिन्हें अच्छे से पता है, वो देखिए जंगल में जाकर फ़ोटो शूट भी कर लेते हैं, तरह तरह की वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो जिनको जानकारी है उनको कुछ नहीं होगा, जिनको जानकारी नहीं है वो तो गलती करेंगे, जिनको जानकारी है वो संभल कर रहेंगे। यही चीज़ आपके जीवन में होता है, हर जगह पे होता है। केवल ग्रहों से संबंधित परेशानी की बात नहीं है, हर जगह पे आपके साथ इसी तरह की स्थिति बनती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता माना जाता है। ये आपको परेशान नहीं करते हैं, आपकी गलतियों के कारण आप खुद परेशान होते हैं। कर्म फलदाता आपको कभी भी कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह आपको बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं देते हैं। आपके कर्मों की वजह से आपके ऊपर जो ग्रह जो हैं वो आपको दंड देते हैं। अब इनके प्रभाव आपके साथ जो होता है बुरा बुरा होने लगता है, तो आप देवी देवताओं के शरण में चल जाते हैं और कुछ उपाय करते हैं। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये समय जो है वो आपको अच्छे कर्म करने का भी है। और ये जो अपना स्थान बदलते हैं तो इसका असर पड़ता है। जैसे सूर्य की रोशनी आपको कभी कभी गर्मी देती है, वही मौसम बदलने पर कभी वही चीज़ की आवश्यकता होती है, उन्हीं के मतलब धूप में आप रहते हैं जिससे आपको राहत मिलती है। तो समय समय की बात है, यहाँ जो है आपके ऊपर शनि की 7.5 रहते हुए भी शनि जो है वो अपना नक्षत्र बदलेंगे। नक्षत्र बदलेंगे तो शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, जो शनि का खुद का नक्षत्र है। और खुद के नक्षत्र में शनि चले जाएंगे और शनि आप ही के राशि यानी मीन राशि में है। तो यहाँ से शनि का प्रभाव आपके लिए कई गुना ज़्यादा फल बेहतर देगा और निगेटिव प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आप ये ना सोचें कि एकदम से नहीं आपके ऊपर पड़ेगा निगेटिव प्रभाव, कम हो जाएगा, बस ये चीज़ समझिए कम हो जाएगा। तो कम होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके दशम भाव पर, तृतीय भाव पर और साथ ही साथ सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। अब इससे आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी वो समझ लीजिए, तो उस बेहतर तरीके से बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस इतना कर दीजिए ज़रूर। तो मित्रों, स्वामी जो है वो शनि खुद है। जैसा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी खुद शनि हैं और शनि अपने नक्षत्र में रहेंगे और चौथे पद में चले जाएंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे बड़ी बात मित्रों, इस समय आपके अंदर धैर्य आएगा। आप कुछ ऐसे चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे जो आपको डीपली नॉलेज देगा। अच्छे से समझिएगा, जो आपको डीपली नॉलेज देगा। और ये नॉलेज जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा समय तक काम आएगा, मतलब ये समझ ले कि मरते दम तक काम आएगा। और इसी नॉलेज के बदौलत आप बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त करेंगे, अर्थ भी प्राप्त करेंगे, मतलब पैसे भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। ये समझ ले कि यहाँ से एक अच्छी स्थिति, एक शक्तिशाली स्थिति बन रही है। शनि कुछ भी जल्दी में नहीं देते हैं। शनि में तो यही खासियत है, क्योंकि शनि यानी संस्कृत का एक वर्ड होता है शनय शनय, यानी धीरे धीरे, और उसी से इनका नाम शनि है। यानी सबसे धीमी गति शनि की है। चाल की जो गति है, मतलब शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी है, बाकी ग्रहों का बहुत तेज है। जैसे खास करके चंद्रमा का, जैसे एक जगह से तुरंत चंद्रमा दूसरे जगह चले जाते हैं 2.5 दिनों में, एक राशि से दूसरे राशि में 2.5 दिनों में ही चले जाते हैं। और वहीं शनि 2.5 वर्ष में जाते हैं। सोचिए कितना का फर्क है। और देवगुरु बृहस्पति लगभग 11 महीने में जाते हैं। राहु केतु दोनों 18 महीनों में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। तो ये सब आपको जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपको हम ये बता दें कि शनि का प्रभाव अब आगे आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, शनि का ये जो प्रभाव रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फ़ायदा कहाँ देगा? तो आपके लिए अच्छी बात इस समय रहेगी कि आप
धन भी प्राप्त करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ों से प्राप्त करेंगे जो आपको लंबे समय तक फ़ायदा देगा। क्योंकि इस नक्षत्र में जब शनि रहेंगे तो आपको लंबे समय तक ऐसी चीज़ दे सकते हैं जैसे नौकरी। शनि के सहयोग से भी नौकरी मिलती है। ये ना समझे कि शनि का सपोर्ट ना मिले आपको नौकरी मिल जाएगी। शनि का सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, शनि का साथ मिले तो आपकी नौकरी तो एकदम लग जाती है, पक्की हो जाती है। वहीं शनि की निगेटिव प्रभाव हो तो आपके जॉब से भी निष्कासित कर दिया जाता है। इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है शनि का प्रभाव। इसलिए तो मित्रों, हम कई बार आपको बता चुके हैं, कह चुके हैं कि शनि को एकदम से आराध्य की तरह माने यदि नौकरी चाहते हैं तो, क्योंकि शनि का संबंध मनुष्य है। तो ये जो प्रभाव है आपके कैरियर में कुछ बड़ा फ़ायदा देगा, नौकरी में कुछ बड़ा फ़ायदा देगा। और अच्छी बात देखिए, समझिए, शनि का प्रभाव तो यहाँ है, जो नौकरी चाह रहे हैं उनके लिए गुरु की दशम दृष्टि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और यहाँ शनि की भी दशम दृष्टि है। तो इस समय स्थिति क्या बन रही है कि शनि कुछ रोक रहे हैं, लेकिन अब शनि नहीं रोकेंगे और गुरु को आगे बढ़ा देंगे। तो जो नौकरी चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, उनका समय अच्छा रहेगा। अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में नौकरी नहीं मिल पा रहा है, वो कहेंगे कि आप तो इतना बताते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है। यदि आपके शनि बहुत खराब स्थिति में होंगे, सामान्य रूप से भी ठीक ठाक होंगे, तो आपको नौकरी लग जाएगी। लेकिन यदि आपके शनि बहुत खराब होंगे तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। शनि का अशुभ होने से आपके लिए कह सकते हैं कि संघर्ष करा देता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं बनता है, आपको जो काम होना चाहिए 2 दिन में वो 20 दिन में होगा, वो महीने दिन में होगा, वो स्थिति बन जाती है। देर करा देते हैं, डिले कराने वाले ग्रह माने जाते हैं यदि इनकी दृष्टि पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनने देंगे, ये देर कर देते हैं। इसीलिए शनि का नकारात्मक प्रभाव इंसान को परेशान करता है। और यदि शनि अच्छे हुए, जैसे कि शनि उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं, शुभ दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो ये तो आपके लिए एकदम कल्याणकारी और वरदान साबित होगा। अभी भी कह रहे हैं कि वरदान साबित होगा। अभी आपके जॉब के लिए, कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, इनकम के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय शनि का यही प्रभाव आपके लिए वरदान साबित होगा। और आपको बता दें कि इस समय आपको वो बड़े उपलब्धि भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि खुश हो जाओ, क्योंकि शनि का वरदान अब आपको मिलेगा। शनि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालेंगे। अब ऐसे में आपके बड़े बड़े बिजनेस, कारोबार, कार्य आपके अच्छे से बनते चले जाएंगे। इस समय आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, तो शनि बहुत प्रसन्न रहेंगे। गंभीर आपको शनि बना देंगे, बहुत गहराई से आप सोचेंगे। और गहराई से मतलब किसी को परखना हो तो उसको गहराई से परखा जाता है। यदि आपको कहीं किसी चीज़ को लेकर काम शुरू करना है तो गहराई से जांचना जरूरी है कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए। वो शनि इस समय आपकी बुद्धि देंगे, अध्यात्म की तरफ आपके जो सोच होगा वो बढ़ेगा। इस समय शनि का प्रभाव जो है वो इस नक्षत्र में आपको कहीं ना कहीं अनुशासित बनाएंगे और आपके दिमाग में लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका लक्ष्य दिमाग में चलेगा कि कौन से काम को हमें करना है पहले, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने सफलता के लिए करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए गोल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की और ऊंचाई, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अब ये ध्यान रखिए, इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है वो भी ठीक होगा। अब परेशानी ठीक होगा, आपको बता दें कि ऐसे ठीक नहीं होगा कि आप छोड़ दीजिए कि अब ठीक हो जाएगा, अब तो अच्छा होने वाला है। नहीं, आपको डॉक्टर के पास दिखाना है। यदि कि जीवन साथी से संबंधित परेशानी हो, उन्हें डॉक्टर से दिखाइए। वो दिखाने के बाद कभी कभी जब खराब ग्रह की स्थिति रहती है तो ठीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ ग्रहों की स्थिति अच्छी है, यहाँ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य ठीक होंगे। उनसे रिश्ते खराब चल रहे थे तो अब आपके रिश्ते वो ठीक होंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि शनि की है, लेकिन ये शुभ परिणाम आपको देगा। तो जीवन साथी से रिश्ते अच्छे होंगे। कभी कभी अनबन भी होता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि है। यहाँ आपको भयभीत भाइयों से जैसे कि शिकायत होना, कोई किसी भी बात को लेकर अनबन होना, इसमें भी कुछ हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। हमने पहले ही आपको बताया था कि पूर्ण रूप से आपको सुधार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप पूरी तरह से चाहते हैं आगे बढ़ना, तो जैसे कि शनि के पावर को, मतलब शनि को प्रसन्न कर दीजिए, वरना शनि को प्रसन्न नहीं करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव आपके मेहनत पर पानी फिर सकता है, जैसे देर करा सकता है। तो फिर तो समय जब इंसान का जो नौकरी लगना चाहिए 25-22 की उम्र में, वो नौकरी आपको लगेंगे 35 की उम्र में।
तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरह से जो काम जल्दी होना चाहिए उसमें डिले होगा तो आपको थोड़ा अच्छा तो लगेगा, क्योंकि जो अच्छा है तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन बहुत देर से। और इस समय आपको शनि को मजबूत करना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय अपनाइए, क्योंकि आपके लिए समय अच्छा है। अब उपाय क्या अपनाना है वो समझ लीजिए। शनि से संबंधित उपाय करने के लिए आपको चाहिए कि शनि, जहाँ भी आप मंदिर देखें शनि से संबंधित, उस मंदिर में कम से कम ध्यान रखें कि आप ज़रूर जाएं, और जाकर वहाँ आप यदि संभव हो तो तेल वगैरह लेकर अर्पित कीजिए। और इससे फ़ायदा जो आपको होगा, लेकिन याद रखिएगा शुद्धता पवित्रता की बहुत आवश्यकता होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अशुद्ध ना रहें। तो आप वहाँ जाकर तेल चढ़ाइए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। मंत्र जप कीजिए शनि का। यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ से मंदिर वगैरह नहीं हो, मंत्र जप कीजिए। शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाए तब, या तो सूर्योदय होने से पहले, जो भी आपको उचित लगे समय मिले, आप शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर और भी मंत्र हैं, आप शनि अष्टक का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। फिर आपके जीवन में सफलता ना मिले तो आप कहें, लेकिन ये ना सोचे कि आज किए और कल मिल जाएगा। आपको 33 शनिवार तक लगातार करना पड़ेगा, एकदम उसी समय, एकदम उसी समय, उसी तरह से, तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल नहीं किए और उसके बाद लगातार हम तो कर रहे हैं, कभी कभी कुछ टाइम में कभी कोई टाइम में, ऐसा नहीं आपको करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा जो लोग करेंगे उनके शनि बहुत मजबूत होगा। दीपक जलाइए, सरसों का तेल जलाइए, काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, ये सब कहीं ना कहीं शनिवार के दिन दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को या किसी बहुत असहाय को। कोशिश कीजिए जो असहाय है उनको दान कीजिए, भरपेट भोजन भी करा दीजिए। इससे आपके जीवन में उजाला आ जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करें, गरीबों की सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें, मजदूरों की सहायता करें। अब उन्हें भोजन वगैरह कराएं, जो कुत्ते हैं उनको भोजन कराइए, कौवे वगैरह हों जैसे छत पे आप दाना रोटी वगैरह रख दें, पानी रख दें। इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी सुधार आता है। और ये सब अपने जीवन में सुधार कीजिए। ज़्यादा झूठ बोलना, नशा करना, बेईमानी, ये सब चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो लोग चाहते हैं कुछ रत्न धारण करना तो कुंडली दिखाकर ही अच्छे ज्योतिष से, वरना जैसे तैसे से आप, यदि आपने पूछ कर धारण कर लिया तो ये नीलम रत्न है, ब्लू स्फायर, ये आपको जीवन में ऐसा तूफान, मतलब ऐसा परेशान करेगा कि आप टूट जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।